सर्वप्रथम हम लोग ले लिए का एक प्रेरकत्व, देखे रहे हो, एक प्रेरकत्व ले लिए। हम इसमें का जोड़ दिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ दिए। तो का लिखेंगे कि सर्वप्रथम, मान जब शुद्ध प्रेरकत्व की बात करेंगे तो लिखेंगे सर्वप्रथम परिपथ से, परिपथ को लिखना प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ते हैं, पुनः इसे एक कुंडली से जोड़ते हैं, तब यहाँ पर लिखना प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, एक मान लो, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, तो मान लो। तो कितना समीकरण होगा? 2 V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब सुनो, ये तो 2 आपके पास हो गया। अब क्या करेंगे इसको, सुनिए। एक चीज़ पढ़े थे ना, आपको याद भी होगा, चाहे E बराबर चाहे V बराबर, ये V बराबर मान लो, V बराबर L DI बटा DT। कुछ याद आ रहा है? हाई, घबराने की बात नहीं, हम बताते हैं। आप पढ़े होंगे, तुम लोग तो अभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना, तुम्हें देख लो। आपको पढ़ाया गया था फैराडे के द्वितीय नियम में, E बराबर N गुणे डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। पढ़े थे ना, E बराबर N गुणे डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। और आपको ये भी पढ़ाया गया था फ्लक्स ग्रंथिता N डेल्टा फाई या N फाई बराबर LI। पढ़े थे ना L। तो अब जहाँ E है, E वहीं रखो, इसके जगह पर लिख लो LI, या मान लो डेल्टा है तो L DI लिख लो, L कैसा DI, अब बटा में DT लिख दो, लिखा जाएगा ना इस तरीके से। तो वही तो लिखा गया, चाहे E लिखो चाहे V लिखो। और E का भी मात्रक वोल्टेज होता है, V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब समझ में आया कहाँ से आया? चलिए अब क्या करिएगा, अब V के जगह यहाँ पर, कहाँ किसके जगह पर? V के जगह पर जो समीकरण देख रहे हो उठा कर रख देना है। किसके जगह पर? देखो, जब प्रेरकत्व की बात कहेगा तो इसमें L तो आना ही चाहिए, एकदम निश्चित है, क्योंकि L दिया भी है। तो V के जगह पर लिखा जाए V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी, IL DI बटा DT। ठीक है, अब क्या करना है हम आपको बताते हैं। IL को भी इधर लेकर आ जाइए, DT को भी इधर लेकर आ जाइए। तो सुनिए, जब L को इधर लेकर के आइएगा, ठीक है, मान लो ऊपर बात नीचे आ जाए, V0 बटा L हो जाएगा साइन ओमेगा टी, आएगा ऊपर लेकर जाइएगा तो DT बराबर क्या हो जाएगा? DI। इसको पहले कर दो इधर, D इधर लिख देते हैं, तो DI बराबर हमारे पास हो जाएगा V0 L साइन ओमेगा टी DT। DI बराबर V0 L साइन ओमेगा टी DT। अब लिखिएगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कर, तो समाकलन DI है तो यहाँ I पर 0, हाई V0 L को बाहर निकाल लो, आई साइन ओमेगा टी DT, साइन ओमेगा टी। देखा क्या आई के 0 पर, तो आई पर 0 बताएगा, निश्चित बात कि आई पर 0 है तो 0 प्लस 1 है, 0 प्लस खाली आई हो जाए, आई V0 बटा L। वो ओमेगा टी के जब अवकलन करोगे तो 1 बटा ओमेगा हो जाएगा, और साइन आपका बदल जाएगा माइनस कॉस के साथ, माइनस कॉस ओमेगा टी। ये तो आई बराबर हो गया V0, और फिर कहा जाएगा V0 और ओमेगा L। यहाँ पर लिख देते हैं आप, इसके बाद से यहाँ पर आ जाइएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये जो I है, I बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? देखिए I बराबर ऊपरा खाली V0 लिख लो और नीचे वाला लिख लेना ओमेगा L। और देख रहे हो माइनस कॉस ओमेगा टी है ना, तो इसको तुम लिख सकते हो साइन
ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये काहे लिखा है तो निकल पीछे रीजन ना हाई 90 होता है ना। क्या होता है 90 का मतलब ये होता है कि साइन अगर जैसे अगर ऐसे होता या सोचो खाली अगर ऐसे दिया होता कॉस ओमेगा टी, अगर ये माइनस नहीं होता तो हम इसको लिखते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। लेकिन मान लीजिए कि माइनसवा दिया है तो मान लो ऐसे तो लिखोगे तो चलो सही है, जब माइनसवा से गुना करोगे तो प्लस में हो जाएगा ओमेगा टी, आई हो जाएगा माइनस में, इसीलिए इसको पहले करके ऐसे लिख दिया। लिखा गया V0 बटा ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इस तरीके से आप लिख लेंगे कि जब साइन पूरा का मान 1 मान लेना ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 बराबर 1, तो आ जाएगा आई बराबर V0 ओमेगा एल। ये आपका सूत्र होता है, समझ रहे इतना सीधे। तो इसको नोट करते हुए थोड़ा समझाते हैं। देखिए क्या करोगे, है सुनो तुम यार दुकान भाई चला V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज समीकरण है, धारा समीकरण हमने के सूत्र पढ़ करके आ रहे हैं कि V बराबर होता है एल डी आई बटा डी टी। अभी के जगह यहाँ पर रखा जाएगा V0 साइन ओमेगा टी एल डी आई बटा डी टी। अब भाई एल के इधर कर दोगे तो V0 बटा एल जगह बाइंगा लिखा गया डी टी बस माने तीसरा गुना ऊपर डी आई। अब डी आई के पहले कर दिया गई तब V0 जगह आई बाइंगा लिखा गई, दोनों पक्षों का समाकलन था, समाकलन आई डी आई V0 बटा एल साइन ओमेगा टी डी टी V0 बटा एल और साइन ओमेगा टी के 1 बटा ओमेगा साइन आपके माइनस का ओमेगा टी हो गया, आई माइनस के साथ वहाँ तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और तब हम लोग हल कर देता आ जाएगा। उतना आ गया आपका सूत्र। अच्छा अब इसको लिख लिया ना, तो नहीं एक चीज़ बता देते हैं बस मिटाए। सुनो एक बात समझो कि हम जब हल कर रहे थे तो हमें एक चीज़ मिली थी, कालांतर की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? कालांतर। अब बताइए आई बराबर आपने लिखा था अभी I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यही तो आया था ना। और V बराबर क्या होता है V0 साइन ओमेगा टी, दोनों में का अंतर है। इसमें कोई पूछे कि बताओ किसका मान अधिक होगा, आई का मान होगा कि V का, तो क्या कहोगे? किसका मान अधिक होगा? तो कहोगे सर V का मान अधिक होगा। अब पूछोगे कैसे? अरे ओमेगा टी है यहाँ पर, अगर एक ओमेगा टी के 60 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 60, तो यहाँ तो 60 लिखेंगे, लेकिन 60 में से ये तो क्या होगा कुछ ना कुछ तो घटेगा ना, तो छोटा हो जाएगा। तो कौन इसमें बड़ा आ रहा है? V। तो मैं लिखेगा पढ़ी लिख लेना कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, नोट में लिख लेना प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से, प्रत्यावर्ती धारा से पाई बाई 2 या 90 अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। अर्थात वोल्टेज आगे चलता है, आगे चलता है तथा धारा पीछे चलता है, पीछे चलता है। समझ रहे हो? प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होता है आगे चलता है और धारा कहाँ चलता है? पीछे। अगर इसका ग्राफ खींचाएंगे इस तरीके से आता है खींचने के लिए, तो हाई हो गया वोल्टेज, कहाँ हो गया वोल्टेज ये वाला, ये हो गया धारा, देखिए पीछे 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 चल रहा है। कौन बड़ा आपको दिखाई दे रहा है? कौन बड़ा है बता सकते हैं आप? देखो तो जगह अगर एक 10 बात है कि 5 हो रही तो वोल्टेज आपका आगे चल रहा है। ठीक है, अब लिखना तनिजा कलांतर दूसर का अवेल तो तीसर का लिखना फेजर आ रही, फेजर आ रही।
तो फेजर आरेख कैसे खींचते हैं अभी सीख लो आज। फेजर आरेख में देखना कि जब भी हम लोग खींचते हैं ना, तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो धारा है वो पीछे चल रहा है ना, और कितना चल रहा है π/2 के ना। तो सुनो, यहाँ पर खींच देना y अक्ष, यहाँ पर खींच देना x अक्ष, वोल्टेज है आगे या V0 लिख देना, धारा है पीछे या I0 लिख देना। कितना पीछे है तो दिखा देना π/2 पीछे है, और इसके बीच में जो कोण बना घूमेगा। ठीक, एकदम आराम से समझना। V0 है, लिखाएगा पश्चिगामी, पश्चिगामी आइएगा। V0 माने आगे चलेगा तो ऊपर दिखाएंगे, जो पीछे आता है उसको नीचे, धारा पीछे चले जाता है नीचे, और वोल्टेज आगे है तो उसको आगे दिखा दीजिए। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया, लिख लिया। आओ चलो, यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रेरण प्रतिघात का। प्रेरण का मतलब होता है प्रेरकत्व। प्रेरण का मतलब क्या होता है? प्रेरकत्व का या कुंडली के, तो लिख लीजिए प्रेरकत्व या कुंडली के कारण, कुंडली के कारण धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होता है उसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। प्रेरकत्व या कुंडली के कारण धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होता है उसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे हाँ XL से देखा, प्रेरण बानो तो इसे L लिखा था, सुन लो। प्रेरण है तो L, प्रतिघात कहेगा तो X से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? इसका मात्रा होता है, चलो सूत्र क्या हो जाएगा? XL बराबर ओमेगा L। एक और ही हमने लिख सका जला XL बराबर 2πf। इसमें एक चीज़ देख लेना कि जो XL आ रहा है प्रेरण प्रतिघात, वह आवृत्ति के समानुपाती है। माने आवृत्ति बढ़ाने पर प्रेरण प्रतिघात बढ़ता है। ये लिख लेना कि आवृत्ति बढ़ाने पर प्रेरण प्रतिघात बढ़ता है। एक और ही कहा है ना, फर्स्ट दिएगा, सेकेंड में भी लिख सकते हो कि प्रेरक प्रतिघात प्रेरकत्व के समानुपाती होता है। तो प्रेरकत्व बढ़ाने पर प्रेरण प्रतिघात बढ़ता है। हो गया। ये आवृत्ति होता है। ये आपको क्या कहते हैं? आवृत्ति। ओमेगा को कोणीय वेग, आप याद कर लीजिएगा। ये आपको आवृत्ति, ओमेगा का कोणीय वेग, यल को प्रेरकत्व, और ये आपको तो आवृत्ति होता है। याद होगा आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। यल का क्या कहते हैं? प्रेरकत्व। उसका मात्रा क्या होता है? वो ना ही खाली प्रेरकत्व होगा तो उसका तो हेनरी होगा। आप प्रेरण प्रतिघात होगा तब ओम होता है आपका। जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। पाई का मान 3.14 हमेशा रखते हैं, आपको याद भी होगा। 22/7 भी रख सकते हैं, पढ़े हुए थे आप इसको। देख लीजिए सब लोग, कोई दिक्कत? कौन दिक्कत? हम मिटा दें इसको, नहीं लिखाएगा अभी, जल्दी लिखो। XL को क्या कहते हैं?
प्रेरण प्रतिघात, ओमेगा को कोणीय वेग, यल को प्रेरकत्व, इसको भी वही कहेंगे प्रेरण प्रतिघात। पाई के मान 3.14, यव को आवृत्ति, यल को प्रेरकत्व। यल का मात्रक हेनरी होता है, यव का मात्रक हर्ट्ज होता है, पाई के मान 3.14 होता है, ओमेगा को क्या कहते हैं कोणीय वेग। तो सवाल कुछ लगा ले हम लोग, मिटाएं सबको, मिटाएं चलिए। हाँ अच्छा मान लो उस समय दे दिया कि यव का मान है 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, यल का मान है 200 हेनरी, और कह दिया कि एक्सएल का मान बताइए। किसका मान बताना है? तो नहीं बता दोगे? अरे यार एक्सएल बराबर क्या होता है 2 पाई एफ एल, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। 2 यहाँ लिखो, पाई का मान 3.14, यव का मान 200, यल का मान 200। 10 हटाएं, 10 के बाद कितने अंक है? तो कहोगे 0, तो 2 से 2 कैंसिल, आई 6 से 28 गुणे, आई 2 दूना 400, आई 2 को 0 बढ़ा दो, 8 को 32 के 2, 4 दूना 8 3 11, 6 को 24 1 25, तो 25 12 200, वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, नोट कर ले एक सवाल, अब इस पर दे रहे हैं, बना के लेकर आइएगा।